हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं चैप्टर ग्लैंड, जिसमें कल हमने सीखा था ग्लैंड्स क्या होती हैं और वो कितने प्रकार की होती हैं। हमने जाना ग्लैंड्स 3 टाइप्स की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ तीनों आपको। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो एंजाइम रिलीज करती हैं। इनमें डक्ट होती है। डक्ट इसलिए होती है बिकॉज जो ये सेक्रेट करती है वो डायरेक्टली ब्लड के टच में नहीं आता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है हार्मोन्स रिलीज करती है, इनमें डक्ट की कोई नीड नहीं होती है। मिक्स्ड ग्लैंड जो होती है हार्मोन्स एंड एंजाइम्स दोनों रिलीज करती हैं। आज हम उसी का एक टाइप करने वाले हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में हम फर्स्ट करेंगे सेरोमिन ग्लैंड। सेरोमिन ग्लैंड जो होती है हमारे कान में पाई जाती है। ये मोम का निर्माण करती है, यानी ईयर वैक्स फॉर्मेशन का वर्क होता है इसका। ईयर वैक्स जो प्रोड्यूस करती है। ईयर वैक्स हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये हमारे डस्ट और जर्म्स को ट्रैप करता है, कान को ड्राई होने से बचाता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करता है, इंसेक्ट्स को अंदर जाने से रोकता है। तो सेरोमिन ग्लैंड जो होती है हमारी, इसका क्या काम होता है? हमारे कान में मोम का निर्माण करती है, ईयर वैक्स का निर्माण करती है। ईयर वैक्स को हम सेरोमिन भी कह सकते हैं। तो ईयर वैक्स भी हमारे लिए ज़रूरी है एक तरह से। हम क्या करते हैं, पेंसिल या पेन कुछ भी कान में डाल लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारी ग्लैंड है उसको डिस्टर्बेंस होता है। और जितना आप पेन या पेंसिल कुछ भी कान में चलाएंगे ना, उतना ही वैक्स ज़्यादा बनेगा। नेक्स्ट हम करेंगे लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड जो होती है हमारे आँख के ऊपरी भाग में पाई जाती है। जो हमारे आँख के अंदर का ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसमें पाई जाती है। इसका काम होता है आंसू का निर्माण करना। ये हमने डायग्राम से दिखाने की कोशिश की है। जो आँख के ऊपरी वाला हिस्सा होता है वहाँ पे पाई जाती है। इसका काम होता है आंसू निर्माण करना। और जो हमारा नाक और आँख के पास का हिस्सा होता है, जो आँख का जो हमारा नाक के पास वाला आखिरी वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे थोड़ा सा मांस उभरा हुआ होता है। उसे हम क्या कहते हैं? पंक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्टम कहते हैं। पंक्टम का काम होता है टीयर को स्टोर करके रखना, आंसू को स्टोर करके रखना। और जब कभी कभी हम बूते हैं तो क्या होता है, हमारे आंसू के साथ में नाक भी आने लगती है। तो हमें कभी आइडिया नहीं था, हम लोग बचपन में जब थे तो हमको आइडिया नहीं होता था कि रोते हैं तो नाक क्यों आने लगती है। बट एक इसकी वजह से होता है, जो पंक्टम होता है इसी की वजह से ये क्या करता है, आंसुओं को नाक में भेज देता है। इसीलिए जब हम रोते हैं तो आंसू के साथ में हमारी नाक भी आने लगती है, नाक भी बहने लगती है। नेक्स्ट हम करेंगे मेबोमियन ग्लैंड। मेबोमियन ग्लैंड का क्या वर्क होता है? ये क्या करती है, हमारी आंखों को प्रोटेक्शन देती है, हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए होता है। ये आँख के नीचे वाले भाग में पाई जाती है। मैंने दिखाने की कोशिश की है, जो आँख का निचला वाला हिस्सा है वहाँ पे मांस उभरा हुआ होता है, वहीं पे हमारी मेबोमियन ग्लैंड होती है। जब हम सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, तो हमारे आँखों के जो कॉर्नर होते हैं, किनारे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वाइट सा जमा हुआ होता है। वाइट क्या होता है? कीचड़ होता है, जो हमारी आंखों की गंदगी होती है। तो ये किसकी वजह से होता है? जो हमारी मेबोमियन ग्लैंड होती है वही इस सब चीज़ों को क्या करती है, क्लीन करती है, हमारी आंखों को साफ रखती है और चिकना रखती है। तो मेबोमियन ग्लैंड क्या करती है, हमारी आंखों को सुरक्षा देती है। नेक्स्ट हम करने आते हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड ये श्वेत ग्रंथियाँ, हिंदी में जिसे हम कहते हैं श्वेत ग्रंथियाँ। तो श्वेत ग्रंथियाँ क्या करती हैं, पसीने का निर्माण करती हैं। अब जैसे सेरोमिन ग्लैंड है, लेक्राइमल ग्लैंड, इसका कोई हिंदी नाम नहीं है। ये इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, हिंदी में भी वही बोलते हैं। श्वेत ग्लैंड होती है, इसको हिंदी में हम श्वेत ग्रंथि बोलते हैं। इसका काम होता है पसीना निर्माण करना। पसीना का निकलना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा बॉडी टेम्परेचर बैलेंस रहता है और जो हमारे शरीर की गंदगी है ना, वो बाहर निकलती है। जब पसीना आता है तो वाइट सा जम जाता है, उसमें क्या होता है, NaCl होता है। नेक्स्ट हम करेंगे सीबेकस ग्लैंड। सीबेकस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? हमारे जो नाक का ऊपरी वाला हिस्सा होता है, फेस होता है, चेस्ट होता है, जो हमारा बैक है, वहाँ पे पाई जाती है। इसका क्या काम होता है? ये सीबम निर्माण करती है। सीबम एक ऑयली पदार्थ होता है, उसका निर्माण करती है, सीबम को प्रोड्यूस करती है, जो कि क्या करता है, स्किन को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रखता है, स्किन के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। जब हमारा नाक का ऊपरी हिस्सा हम देखते हैं एकदम तेल सा चिपचिपा सा लगता रहता है, तो किसकी वजह से होता है? सीबेकस ग्लैंड की होती है। हमने कौवा को देखा होगा या गाय को देखा, एकदम चिकने से दिखते रहते हैं, तो क्या होता है, तो सीबेकस ग्लैंड जो होती है ना, सीबम का निर्माण करती है, इसीलिए हमें चिकने दिखते हैं एकदम। सीबम क्या होता है? सीबम एक ऑयली सब्सटेंस होता है,
जिसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वैक्स एस्टर्स होता है, लिपिड्स, फैट्स होता है, जो कि हमारी स्किन को क्या करता है, सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रखता है, स्किन को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ये वाटर प्रूफिंग कवर भी करता है, एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी करता है। और सीबम, तो सीबम भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। सीबम जो सेबेकस ग्लैंड होती है, जो सीबम का निर्माण करती है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। नेक्स्ट हम करेंगे सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड लार ग्रंथि, ये क्या करती हैं, मानव शरीर में 3 जोड़ी होती हैं। ये पाचक एंजाइम बनाती हैं, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करती हैं। ये 3 जोड़ी होती है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है कान और जो हमारा गाल के बीच का हिस्सा है वहाँ पे पाई जाती है, कान और गाल के पास में पाई जाती है। ये वाइटरी सलाइवा को सेक्रेट करती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं होती, मतलब सैलिवरी ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। जो हमारी लार ग्रंथि है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर में एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार बनती है। और जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं इसमें से एक एंजाइम निकलता है, जो कि एमाइलेज एंजाइम होता है, जो हमारे स्टार्च को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को तोड़ता है। जो भी हम खाना लेते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना खाते हैं, तो उसमें जो स्टार्च होता है उसको क्या करता है, तोड़ता है, जिससे हमारा फूड डाइजेशन में हेल्प मिलती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो हमारी 1 से 1.5 लीटर लार बनती है, जितनी भी हमारी लार बनती है एक दिन में, उसका 70% जो लार होता है वो हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड से प्रोड्यूस करती है। ये लोअर जा में पाई जाती है। जो लोअर जा होता है उसके नीचे पाई जाती है। जो हमारा जॉ का निचला वाला हिस्सा होता है वहाँ पे पाई जाती है। सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो होती है ये हमारे टंग के नीचे वाले हिस्से में, जो हमारी जीभ का निचला हिस्सा है वहाँ पे पाई जाती है। ये क्या करती है, थिक सलाइवा बनाती है, यानी क्या कह सकते हैं हम, गाढ़ी लार बनाती है। इसका क्या काम होता है, लुब्रिकेट का काम होता है। यानी जो हम खाना खाते हैं, जब हम मुंह में रखते हैं खाना, तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बट इसका जो डाइजेशन होता है वो हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। तो जो पैरोटिड ग्लैंड से जो हमारा एमाइलेज निकलता है वो स्टार्च को तोड़ देता है, और जो सबलिंगुअल ग्लैंड से हमारा क्या निकलता है, लुब्रिकेट निकलता है। ये क्या करता है, उस भोजन को चिकना बनाता है, लुब्रिकेट का काम करता है। जब भोजन चिकना हो जाता है तो ईजिली हमारे गले से नीचे चला जाता है। और लार में हमारे क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम भी पाया जाता है, जो कि क्या करता है, जो खाना बनने के बाद भी छोटे बहुत जर्म्स जो चले जाते हैं हमारे हाथों से या कहीं से, तो क्या करता है, उनको किल कर देता है। जो हमारे लार में लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम हमारे आंसू में भी पाया जाता है और लार में भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा की क्या क्या कंपोजिशन है, एमाइलेज जो होता है स्टार्च का डाइजेशन करता है, लाइसोजाइम जो होता है बैक्टीरिया का डिस्ट्रॉय करता है, म्यूकस जो होता है ये लुब्रिकेशन का काम करता है। तो एमाइलेज हमारा किस ग्लैंड से निकला था, किस सलाइवरी ग्लैंड से निकला था, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड से निकला था। लाइसोजाइम जो होता है बैक्टीरिया का डिस्ट्रॉय करता है। आप लोगों को क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, अच्छी लगे क्लास तो भी कमेंट करिएगा, और कोई कमी रह गई तो वो भी बता सकते हैं, या कोई एक टॉपिक हो जिस पे आपको क्लास चाहिए हो तो भी कमेंट करके बताइएगा, या मुझे क्लास में क्या चीज़ सुधारनी चाहिए उसका भी कमेंट करिएगा। थैंक यू।